हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से जो है एमए पॉलिटिकल साइंस करना चाहते हैं। तो आपको ये चीज़ क्लियर है कि प्रोस्पेक्टस आ चुका है। अब कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट नहीं है या फिर अदर स्ट्रीम के स्टूडेंट है, उनके माइंड में अक्सर ये क्वेश्चन रहता है कि क्या इसका मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एडमिशन लेने के लिए पॉलिटिकल साइंस में। तो वही सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या पेपर पैटर्न है वो भी हम लोग जानेंगे। एंड सीयूईटी देने के बाद एडमिशन का क्या प्रोसेस होगा उसके बारे में भी हम लोग जिक्र करेंगे। तो ओवरऑल जो स्टूडेंट एमए पॉलिटिकल साइंस करना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ठीक है, वो आज का ये वीडियो कंप्लीट यहाँ पर वॉच कर सकते हैं। उन्हीं के लिए खासकर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर देखिए कि जो है इसका जो क्राइटेरिया है उसमें इन्होंने 3 कैटेगरी डाल रखी है। आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए तो ही आपको क्लियर होगा। ये आपको क्लियर ही है ना कि भाई सीयूईटी का पेपर देना उसी के थ्रू एडमिशन होगा। ओके, चाहे आप रेगुलर के लिए लीजिए या फिर एनसीबीएफ के लिए लीजिए। ठीक है, एनसीबीएफ क्या होता है वो भी थोड़ा बता देता हूँ। वो गर्ल्स जो कि दिल्ली की है, ठीक है, उनको यहाँ पे एडमिशन मिलता है एनसीबीएफ के द्वारा। ठीक है, तो उसमें वो एडमिशन ले सकते हैं, बट वही है कि पेपर आपको देना पड़ेगा। तो पहला यहाँ पे इनका जो यहाँ पे दिया है क्राइटेरिया में, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो दिया है कि आप जो है किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका बैचलर होना चाहिए, यानी कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा यहाँ पर है कि अगर आपने मास्टर भी किया है, आपने ग्रेजुएशन किया उसके बाद ही आपने मास्टर किया है या फिर आपने मास्टर कर रखा है, ठीक है, देन जो है आप इसके लिए एलिजिबल है। तीसरा यहाँ पे ऑप्शन जो है वो है बीए ऑनर्स आपने किया है और वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किया है। ठीक है, ये 3 कैटेगरी दे रखी है, आप तीनों में से किसी में भी आते हैं आप यहाँ से पॉलिटिकल साइंस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्लियरली लिखा हुआ है किसी भी यूनिवर्सिटी से किया है वो आप देख रहे हो, मास्टर भी कर रखा है तो भी कर सकते हो, और बीए ऑनर्स आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से कर रहे हो तो भी जो आप इसके लिए एलिजिबल है। अगर हम लोग इसके परसेंट की बात करें तो आई थिंक 50 या 55 के आसपास होगा, और बाकी रिजर्वेशन कैटेगरी के हिसाब से वो आपका कम होता ही होता है। कोड वही है आपका HUQP 18, सेम ही है, यही कोड आप डालोगे तभी आपको ये वाली यूनिवर्सिटी मिलने वाली है। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए ये चीज़ भी थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ, वो क्लियर हुआ आपको कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कि जब आप सीयूईटी का फॉर्म भरते हो, ठीक है, जब आप फॉर्म भरते हो सीयूईटी का, ठीक है, तो उस समय जो है आपको यहाँ पे इन सारे कॉलेजेस का नाम नहीं दिख रहा होगा। तो बिल्कुल आपको इनका नाम नहीं दिखेगा, आपको केवल वहाँ पर एक ही नाम दिखेगा, ना ही आपको ऐसे ड्यू लिखा रहेगा। कई स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर ड्यू का नाम ही नहीं आ रहा है, कोई बोल रहा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आ रहा है, तो वहाँ लिखा रहेगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो कि सबसे नीचे है उस लिस्ट में। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा और उसी को आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये सब तो हम शॉर्ट में बोलते हैं इसको, बाकी इसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो वो आपको नीचे नीचे मिल जाएगा, बस वो आपको फिल करना है। ये जितने भी कॉलेज आप देख रहे हो या डिपार्टमेंट आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्या है एक्चुअली दिल्ली यूनिवर्सिटी के अफिलेटेड कॉलेज है। तो ये आपको अभी नहीं फिल करने हैं, जब यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी आपकी काउंसलिंग करवाएगी ना तब ये सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे, ये सारी कॉलेज आपको दिखेगी। फिर आपको फाइनल करना पड़ेगा सॉरी, कि जो है आपको कौन सी के अंदर फर्स्ट चॉइस देना है। मीन्स कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस नॉर्थ कैंपस, इसकी क्लासेस आपको वहाँ देखने को मिलेगी, मतलब ये फिल करोगे तो आपको ये मिलेगा। दूसरे में यहाँ पे है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस साउथ कैंपस, ठीक है, नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस, 2 कैंपस है इसके, और उन कैंपस में अलग अलग आपके कॉलेज है। ठीक है, आपको अगर इनका रैंकिंग वगैरह जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा बाकी ये सारे क्या है कॉलेज है, जैसे आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज है ये भी, ठीक है, दौलत राम कॉलेज है, इसके अलावा देशबंधु कॉलेज है, ये बाकी नीचे वाली सारी कॉलेज ही है, गार्गी हिंदू, ये सारी क्या है कॉलेज है। अब इनमें यहाँ पे ये आपको सीटें जो है वो दिख जाएगी, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। जो ऑनर्स वाले स्टूडेंट है उनके लिए कैटेगरी 2 देखने को मिलती है, बाकी सबके लिए कैटेगरी 1 आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे जो एनसीबीएफ का है, एनसीबीएफ में अगर आप एडमिशन लेते हो तो इनका अलग ही रहता है डिपार्टमेंट, और वहीं पे इनकी क्लासेस लगती है। ये बेसिकली गर्ल्स के लिए, और वो भी जो दिल्ली की है। ठीक है, तो ये आपको जो है क्लियर हुआ कि ये अगर आपको कॉलेज के नाम वहाँ पर नहीं दिख रहे हैं तो आपको ये सब कब पता चलेगा, जब काउंसलिंग आपकी होगी। यहाँ पर जो है आपकी सीटें जो है वो दी गई है, सीटों के हिसाब से आप लोग यहाँ पर जो है वो देख लीजिएगा। आपको जब ये सीटें फ़िलहाल तो आपको जब
काउंसलिंग होगी ना यूनिवर्सिटी की, तब आपको ये चीज़ें मतलब आपके लिए यूज़फुल रहेगी कि आप जैसे कैटेगरी आपकी क्या है, आप कौन-सी फर्स्ट पे कॉलेज को दे रहे हो, कितने स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? ये चीज़ें बात की है। तो फिलहाल कुछ चीज़ें थी पॉलिटिकल साइंस के लिए जो कि मैंने आपको यहाँ पर क्लियर की है। अब बात करते हैं थोड़ा पेपर पैटर्न के बारे में, ठीक है? तो पेपर में आपके 75 क्वेश्चन आएँगे, उसी के बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। पेपर आपका पूरा 300 नंबर का होगा, 300 नंबर में से जो है आपकी यहाँ पे जो कट ऑफ बनेगी, जितनी कट ऑफ जाएगी, उसके हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगा। ओके, तो 75 क्वेश्चन जो कि पूरे सब्जेक्ट से ही रिलेटेड आएँगे पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें आपको जो है आईआर यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है आपका पॉलिटिकल थ्योरी का जो पार्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आईपीटी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। डब्ल्यूपीटी जो है वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, पब्लिक पॉलिसी वगैरह है, तो वो सारा सिलेबस का भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो वो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये मोटा-मोटी मैंने आपको बताया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेने का क्राइटेरिया, उसकी सीटों का, उनके कॉलेजेस वगैरह, किस तरीके से एडमिशन होते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर की। अब अगर आप लोग पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप टेस्ट सीरीज वगैरह से भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे लगभग 20 जनवरी से जो है वो 1 महीने की मॉक सीरीज जो है वो चलेगी। आप उसमें इनरोल करवा सकते हैं। आप हमारे इस चैनल पे बने रहना, आपको उसके लिए प्रॉपर एक वीडियो मिलेगा, कैसे ज्वाइन करना है, कितने आपको टेस्ट मिलेंगे, कितनी टेस्ट सीरीज मिलेगी, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और उसकी जो फ़ीस है वो भी ना के बराबर होगी। मिनिमम फ़ी जो है हम लोग रखते हैं, आप उसमें इजीली इनरोल करवा सकते हैं। तो आप 20 जनवरी तक वेट कर सकते हैं। बाकी आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल करवा दिया। ओके, सो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।